ये है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मुख्य द्वार। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और जानेंगे सृष्टि के रहस्य कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये देखिए, सर्वप्रथम विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी। ये देखिए, कबीर परमेश्वर द्वारा अपनी वचन शक्ति से ऊपर के 4 लोकों की रचना करना, अनामी लोक, अगम लोक, अलक लोक और सतलोक। इनको आगे की पिक्चर में बताया भी गया है। ये देखो, चारों लोकों में 4 रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए, अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलक पुरुष और सत्य पुरुष के रूप में। दर्शकों, ये रहस्य सिर्फ परमात्मा ही स्वयं आकर खोलते हैं और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर इस धरा पर आए हैं, जो कि हम जीवों के कल्याण के लिए ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। और ऐसी प्रदर्शनी शायद ही आपने विश्व भर में कहीं देखी होगी। और जो नेक्स्ट जो कटआउट्स लगाया गया है, कबीर परमेश्वर द्वारा शब्द शक्ति से सतलोक में 16 दीप और मानसरोवर की रचना की गई है। ये देख सकते हैं आप। और आगे का कटआउट जिसमें कि बताया गया कि कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करना। ये देख सकते हैं आप, कबीर परमेश्वर ने कैसे अपने वचन शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। दर्शकों, प्रदर्शनी को जिस तरह से लगाया गया है, ऐसा लगता है कि मानो हूबहू कबीर परमेश्वर ने इन पुत्रों की उत्पत्ति अभी की है। और नेक्स्ट जो कटआउट्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 16 पुत्रों में से उत्पन्न अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की जो अन्य रचना का आदेश है वो कबीर परमेश्वर ने इनको दिया। ये है अचिंत जी। इनको कबीर परमेश्वर ने आदेश दिया कि अब आप सृष्टि रचो। परमेश्वर का जो शरीर है बिल्कुल स्नो वाइट की तरह होता है, जो कि आत्मा को आकर्षित करता है। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कहीं भी जैसे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो सभी वहाँ पे खींचे दौड़े चले जाते हैं। और जो नेक्स्ट है, इसमें अचिंत जी द्वारा शब्द शक्ति से जब अचिंत को सृष्टि बनाने के लिए कहा गया तो उसने अपने शब्द शक्ति से क्या किया, एक अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कर दी। ये देखो, और एक अक्षर पुरुष इनके सामने प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद क्या हुआ कि अक्षर पुरुष मानसरोवर में सोया और उसे जगाने के लिए परमात्मा जी द्वारा मानसरोवर में क्या हुआ कि एक अंडा छोड़ना पड़ा। ये मानसरोवर में जाकर के वहाँ पे सो गया। देखो, फिर इसको जगाने के लिए स्वयं परमेश्वर जी आए और एक अंडे को बनाया और उसके गड़गड़ाहट से नीचे देखो, जैसे अंडा आया तो उसके गड़गड़ाहट से क्या हुआ, इसकी निंद्रा भंग हुई और उसने कूप भरी दृष्टि से देखा। ये देखो, अब इसकी जो आंखें हैं वो पूरी इस तरह बनाई कि इसको पूरा क्रोध आया हुआ है। देखिए, ये देखिए, जैसे इसने क्रोध भरी दृष्टि से इस अंडे को देखा, ये जो अंडा है टूट के 2 भागों में हो गया और यहाँ से क्या हुआ, एक ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हुई। ये जो अंडा को टूटा हुआ देख सकते हैं आप, इससे क्या हुआ, एक ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हुई, जिसे हम काल भी कहते हैं। अबे देखो, सर्व सृष्टि पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी, जब उनसे सृष्टि नहीं रची गई तो फिर परमेश्वर ने स्वयं ही सृष्टि को वहाँ पे बनाया। अपने पुत्र को इसलिए बोला था ताकि कल को वो ये ना बोल सके अपने पिता को कि पिताजी आपने हमको कोई भी काम नहीं दिया, हम खुद भी कर सकते थे। तो जो समर्थ का कार्य होता है वो समर्थ ही कर सकते हैं। इसलिए जीव में ऐसी कुबुद्धि ना पैदा हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने इनको सृष्टि रचने का आदेश दिया था, लेकिन उनसे वो नहीं हो पाया। तो फिर परमात्मा ने क्या किया, अपने वचन शक्ति से ये सारी सृष्टि वहाँ पे ऐसे पैदा की। ये देखिए, अब अगला जो कटआउट है इसमें क्या है,
सर्वसृष्टि पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी, और साथ में और देख सकते हैं आप, ये जो काल है, जो ज्योति निरंजन, इसने खड़े पैर के ऊपर, ये देखिए एक पैर के ऊपर 70 युग तक इसने तप किया और परमात्मा से इसने वरदान मांगा। ये देखिए, ये दूसरी बार इसने फिर से तप किया, 70 युग तक फिर से इसने तप किया। कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से अपने पहले पुत्र कुर्म के पास 5 तत्व और 3 गुण लेने के लिए कहा, क्योंकि इसने बोला कि प्रभु मेरे को, पहले तो उसने ब्रह्मांड मांगे, उसके बाद उसने बोला कि इन ब्रह्मांडों में मेरे को रचने के लिए कुछ सब शक्ति भी दी जाए, तो इसने 5 तत्व और 3 गुण मांगे। इसके लिए कबीर परमेश्वर ने कहा कि आप जो है तो मेरे पुत्र कुर्म के पास जाओ और वहाँ से ये ले लो। तो कुर्म जी तो क्या थे, वो साधना कर रहे थे, ज्योति निरंजन वहाँ पे आ गया और ज़बरदस्ती कुर्म का जो मुकुट है, देख सकते हैं आप, उतारा और मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण ले गया, देख सकते हैं आप, क्योंकि इनके मुकुट के नीचे ये 5 तत्व और 3 गुण विराजमान थे, ये देख सकते हैं। अब ज्योति निरंजन ने तीसरी बार फिर से 64 युग तप किया। 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन ने कबीर परमेश्वर से आत्माएं मांगे कि मेरे को कुछ आत्माएं दो। ये देखिए कितने बखूबी से चित्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है दर्शकों, आत्मा गदगद हो रही है। अब नेक्स्ट जो कट आउट है, इसमें बताया गया है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी का सर्व आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए पूछना, तब तक एक आत्मा हाथ उठाकर स्वीकृति देती है कि हाँ जी हम इसके साथ जाना चाहते हैं। इसमें हुआ क्या कि जब ये तप कर रहा था तो हम इसके ऊपर आसक्त हो गए थे, हम देख रहे थे कि देखो कितना तप कर रहा है। हालांकि परमेश्वर ने हमको मना किया था कि इसकी जो क्रिया है इसके ऊपर मत जाओ बच्चों, इसको करने तो जो कर रहा है, लेकिन हम बहुत आसक्त हो गए कि देखो एक पाँव के ऊपर तप करा। जैसे आजकल परमात्मा बताते हैं कि कोई हीरो हीरोइन कहीं आ जाती है तो हम उसकी क्रिया को देखने के लिए कितने आसक्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम उस समय भी इसके ऊपर आसक्त हो गए थे। इसीलिए परमात्मा ने हम सब के सामने पूछा कि कोई इसके साथ जाना चाहता है। तो एक जो देखो आत्मा थी, इसने हाथ उठा के खड़ा किया और कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। इसको देखे जो पीछे थी उन्होंने सोचा कि कहीं ये अकेला ही आनंद ना ले ले वहाँ पे जाकर के, जो इसको ब्रह्मांड दिए गए हैं। सभी ने देखा, देखिए अपने हाथ खड़े कर दिए, देखो पीछे। अब देखो यहाँ पे कबीर परमेश्वर ने जो पहले जिस आत्मा ने हाथ उठाया था उसको एक सुंदर लड़की का रूप बना दिया और अपनी वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उसके अंदर प्रवेश कर दिया है। जो जिसने पहले हाथ खड़ा किया था उसका क्या किया है, लड़की का रूप बना, इसके अंदर जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया था सारी आत्माएं उसके अंदर प्रवेश कर दी। ये इस कटआउट के माध्यम से बताया गया है। और नेक्स्ट में बताया गया कि जो सर्व सृष्टि और सर्व जितने भी जो स्त्री पुरुष रूप में आत्माओं की रचना है वो परमेश्वर ने कैसे करी, ये देखिए शब्द से, ये देखो। अब हुआ क्या कि जो लड़की का रूप परमात्मा ने बनाया था उसका रंग रूप निखरा था, उसको देख के जो ज्योति निरंजन उसके ऊपर आसक्त हो गया, ये देख सकते हैं आप, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इस नेक्स्ट जो कटआउट है इसमें बिल्कुल बखूबी से बताया गया है, देख सकते हैं आप। जो ज्योति निरंजन है वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। नेक्स्ट जो कटआउट है वो आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अब जैसे इसने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो दुर्गा ने क्या किया कि सूक्ष्म रूप बनाया और इसने अपना मुंह जो बकवाद करने के लिए खोला था और उसके वो पेट में समा गई। ये देख सकते हैं कि ये दुर्गा इसके पेट में चली गई और इसने पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब से पुकार की, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब वहाँ कबीर परमेश्वर जोगजीत रूप में आके आए और ये देखो जोगजीत रूप में आकर के इन्होंने क्या किया, इनके पेट से दुर्गा को बाहर निकाला। इसमें अब जो नेक्स्ट कटआउट है इसमें बताया गया कि ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से जो है तो फिर परमात्मा ने निकासित कर दिया। जो जोगजीत रूप में परमात्मा वहाँ पे आए हुए थे, ये देखो इन दोनों को वहाँ से निष्कासित कर दिया। 21 जो ब्रह्मांड वहाँ पे ऐसे चले जैसे गुब्बारे की तरह, और वो ये देख सकते हैं आप नेक्स्ट कटआउट में बताया गया कि 16 असंख्य कोस दूरी के ऊपर आकर के वो भ्रमण करने शुरू कर दिया उन्होंने।
16 शंख कोस दूरी से ये जा कर के रुक गए। अब जो नेक्स्ट कटआउट इसमें बताया गया है कि फिर ये जो जिस लड़की का रूप बनाया था, जिसको कि प्रकृति भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, उसके साथ ज्योतिरंजन ने क्या किया, मिल करके संसारिक कर्म किया और क्या किया, फिर इन्होंने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। ये देख सकते हैं आप, ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ये शिव जी। जैसा कि वाणी भी कहते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो ठीक ये वाणी उसी की ओर संकेत कर रही है। अब नेक्स्ट में देखो उन्होंने बताया गया है कि अब ज्योतिरंजन ने कह दिया कि मेरा जो रूप है वो बिल्कुल विकराल रूप है, इसलिए मैं अब अव्यक्त रहूँगा, अपना रूप किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। तो इसी के बारे में ये देवी दुर्गा जी से बात करते हुए, क्योंकि जब इसने देवी दुर्गा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी थी तो उनके पेट में जब समा गई थी, तब कबीर साहिब जी ने इनको श्राप दे दिया था कि आज से तेरा नाम काल होगा और तू नित्य 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार किया करेगा और 1.25 लाख पैदा किया करेगा। और इसको श्राप लग गया। उसी श्राप से बचते हुए ये अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा देवी दुर्गा के सामने कर रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से जो है बताया भी गया है, देख सकते हैं। अब आगे की जो कट आउट में बताया गया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हो गए तो देवी दुर्गा जी ने इनको 3 विभाग दिए। ब्रह्मा जी रजगुण बना दिए और विष्णु जी सतोगुण और तमगुण शिव जी। रजगुण से ये तीनों जो गुण हैं ये सभी प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं, जो भी यहाँ पे मानव शरीरधारी प्राणी है। रजगुण से हम सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, सत्वगुण से हमारी जो मोह ममता होती है वो जीवों में बनी रहती है, अपने परिवार में बनी रहती है, और तमोगुणी जो क्रोध, जो गुस्सा, जो संहार करता है, ये जो कार्य है ये भगवान शंकर को दे दिया गया। नेक्स्ट कटआउट में बताया गया है कि ये जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इनको क्या किया कि देवी दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से 3 देवियाँ पैदा की, सावित्री जी, लक्ष्मी जी और गौरा जी। ब्रह्मा के साथ सावित्री की शादी कर दी, विष्णु के साथ लक्ष्मी की और भगवान शंकर के साथ गौरा की, जो कि पार्वती जी से कहते हैं, उनकी शादी कर दी गई। कितने अच्छी तरह से ये वृत्तांत बताया गया है दर्शकों, ये देख सकते हैं आप। अब इस कटआउट में बताया गया कि जब इनका विवाह हो गया तो सभी अपनी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, देख सकते हैं। ब्रह्मा के साथ सावित्री, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और शंकर के साथ पार्वती जी। दर्शकों, शायद ही आप जी को इस सृष्टि रचना के बारे में कुछ अटपटा लग रहा हो, लेकिन वास्तविकता यही है। आपसे अनुरोध रहेगा कि ज्ञान गंगा पुस्तक एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो सारी शंकाएं वो दूर हो जाएंगी। और इसी शंकाओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रदर्शनी लगाई है सभी सतलोक आश्रमों में। तो ये थी दर्शकों सृष्टि रचना की लगाई गई कटआउट प्रदर्शनी की एक झलक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उनको भी हम अपने चैनल के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।